अब अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है। अ ट्रायंगुलर पार्क, आई थिंक क्वेश्चन 5 है। अ ट्रायंगुलर पार्क in a city has of its sides as 100 centimeter, 90 meter and 110 meter, मीन्स तीनों साइड्स तो गिवन है। अ कॉन्ट्रैक्ट is given to a company for planting grass in the park. जो रेट कॉस्ट कर रही है कंपनी एट द रेट ऑफ ₹4000, मीन्स रेट जो दिया हुआ है 4000 पर हेक्टेयर, मीन्स हमें जो एरिया है वो हेक्टेयर में फाइंड करना है। फाइंड द अमाउंट to be paid to company, यहाँ पर कुछ क्लू दिया हुआ है। टेक √2 as a 1.414 and 1 hectare equals to 10,000 मीटर स्क्वायर। ये हमें ऑलरेडी पता भी होता है और यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन भी है। क्वेश्चन है, एक ट्रायंगुलर पार्क है, उस पे ग्रास की प्लांटेशन करनी है, ग्रास को लगाना है, ठीक है। एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, बट कंपनी जो अपना चार्ज कोट कर रही है वो 4000 रुपये कोट कर रही है, बट यूनिट क्या ले रही है? पर हेक्टेयर। मीन्स हम जो एरिया फाइंड करेंगे, हमारी साइड जो दी है वो मीटर में है, तो हम एरिया फाइंड करेंगे पहले स्क्वायर मीटर में आएगा, और उस स्क्वायर मीटर को हमें कन्वर्ट पहले हेक्टेयर में करना है, तभी हम कंपनी को कुछ अमाउंट पे कर पाएंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बट यूनिट्स का यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिंपल प्रोसीजर, पेरीमीटर निकालेंगे जो होती है तीनों साइड्स का सम अपॉन 2। तीनों साइड्स क्या दी हुई है? 100, 90 and 110 upon 2. This is 300 upon 2, यानी 150 मीटर। तो हमारी क्या आ गई? सेमी पेरीमीटर। बिकॉज जीरो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर निकालना जरूरी है। S-B एंड S-C। इसके लिए मैंने आपको फिर से वही तरीका रिपीट करूंगी। पहले आप वैल्यूज निकाल लें सो दैट पुट करना या सब्स्टिट्यूट करना हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। S इज 150 माइनस फर्स्ट साइड इज 100, सो क्या आ जाएगा हमारे पास? S माइनस A आ गया। सिमिलरली S-B फाइंड करेंगे। And similarly we'll find S-C, ठीक है। सो हमारे पास ये तीन टर्म्स आ गई। तो अब हम
स्क्वायर रूट के फॉर्मूले में, इसमें सॉरी ट्रायंगुलर फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। s इज व्हाट 150, s माइनस से हमने यहाँ से निकाल लिया है, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 50, सेकेंड इज 60, थर्ड इज 40। फाइन, इनको सबको हम फैक्टराइज करेंगे। जीरोस पहले ही दिख रहे हैं, जितने जीरोस हैं 2 जीरो 2 जीरो तो वो बाहर निकालेंगे, जैसे स्क्वायर रूट का प्रोसीजर मैंने आपको बताया। सो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ इसका आंसर जो आएगा 3000√2, बट काय में आएगा स्क्वायर मीटर। वाई स्क्वायर मीटर? बिकॉज सारी यूनिट जो साइड्स की थी वो मीटर में थी। √2 की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है 3000 मल्टीप्लाई बाय 1.414। आफ्टर सॉल्विंग आ जाएगा 4242 स्क्वायर मीटर। सो एरिया हमारे पास आ गया है इस ट्रायंगुलर पार्क का 4242 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर अभी भी कंपनी जो है वो चार्ज क्लेम नहीं कर रही है, क्योंकि वो पर हेक्टेयर के हिसाब से चार्ज ले रही है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा यूनिटरी मेथड रिकॉल करना पड़ेगा, इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10,000 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1 हेक्टेयर। सो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 10,000 हेक्टेयर। सो 4242 मीटर स्क्वायर इक्वल, सिंपल यूनिटरी मेथड जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 4242 सॉल्व होके कितना आ जाएगा, डेसिमल हो जाएगा 0.4242। नाउ इट इज इन हेक्टेयर, तो हमारा कन्वर्शन हो गया है हेक्टेयर। ठीक है, कितना आ गया 0.4242 हेक्टेयर। अगर स्क्वायर मीटर में बोले तो इट इज 4242 मीटर स्क्वायर, और अगर हेक्टेयर में इसे बोले तो 0.4242। अब हम चार्जेस की बात करेंगे। ये वाला पार्ट जो है मैं यहाँ रब कर रही हूँ, यहाँ पर हम उस क्वेश्चन को कंटिन्यू करें। चार्जेस जो उन्होंने बोले हैं वो कहाँ है, 1 हेक्टेयर का चार्ज जो है दे आर चार्जिंग 4000 रुपीज। हमारे पास कितने हेक्टेयर है 0.4242 हेक्टेयर। तो क्या चार्ज हो जाएगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट इज 1696.8। यूनिट हमारी रुपीस थी, तो ये भी आंसर काय में आएगा रुपीस में। मीन्स जो हमारा ट्रायंगुलर पार्क था, अगर हम उसको किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं कि ग्रास प्लांट करनी है उसमें, तो पहले हमने एरिया फाइंड किया। अकॉर्डिंग टू साइड्स जो एरिया है वो स्क्वायर मीटर में आया। स्क्वायर मीटर को हमने हेक्टेयर में कन्वर्ट किया, सिंपल प्रोसीजर। एंड जब हमारे पास स्क्वायर मीटर की बजाय हेक्टेयर में आंसर आ गया, तब हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर का चार्ज जो है वो 4000 रुपये हमसे चार्ज कर रहे हैं। तो वो 0.4242 हेक्टेयर का कितना चार्ज करेंगे, तो वो 1696 रुपीज अप्रॉक्सीमेट चार्ज करेंगे। सो इट वॉज वेरी गुड एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज, देखिए सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन है देयर इज अ ट्रायंगुलर पार्क with sides AB equal to 7, BC equals to 8 मीटर, सारी मीटर में है, एंड AC equals to 5 मीटर। साथ में एक क्लू दिया हुआ है,
AD perpendicular on BC and AD meets BC at D. Trees are planted at, यहाँ भी trees को plant करना है. Trees are planted at A, B, C, D. Find the distance between the trees A and D. मीन्स दो ट्री A और D के बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये हमें फाइंड करना है. डायग्राम दिया हुआ है. A, B, ये है D, परपेंडिकुलर दिया हुआ है एंड दिस इज C. साइड्स दी हुई है, हम वैल्यूज रख दें. AB इज 7 मीटर, दिस इज 5 मीटर एंड दिस टोटल इज 8 मीटर और ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है. ठीक है, डायग्राम दिया हुआ है, साइड्स दी है एंड AD परपेंडिकुलर ऑन BC दिया है. तो यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए, दो पार्ट में डिवाइड हो गए. ठीक है, हीरो फॉर्मूला लगा के हम पहले एरिया फाइंड करेंगे. सो साइड्स है हमारे पास तीनों, तो हम एरिया निकाल सकते हैं. उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? सेमी पेरीमीटर. 7 + 5 + 8 अपॉन 2 विच इज 20/2 मीन्स 10 मीटर. साथ ही हम S - A, S - B, S - C निकाल लेंगे. ठीक है, S - A is 10 - 8 which is 2 meter. S - B 3 meter and this is 5 मीटर. ये तो हमारा सिंपल सा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है वो हमने फॉलो किया. ये निकालने के बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाएंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू, फॉर्मूला पूरा लिखेंगे. अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ. S की जगह पर 10, S - A वी ऑलरेडी फाउंड. ठीक है, इसको सॉल्व करने से हमारा एरिया जो आया 10√3 मीटर स्क्वायर. इस ट्रायंगुलर पार्क का हमारे पास एरिया आ गया है. ठीक है, अब हमें क्या निकालना था? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ट्री A एंड D. यहाँ पर एक ट्री है और यहाँ पर एक ट्री है, उसके बीच का डिस्टेंस मीन्स हमें AD की मेजरमेंट निकालनी है. कल आपने ध्यान दिया हो अगर मेरी लास्ट क्लास में, तो एरिया जो ट्रायंगल का है वो दो तरीके से निकल सकता है. एक हीरोज फॉर्मूला से जो कि साइड दी हुई है और एक हाफ बेस इनटू हाइट करके. अब यहाँ पर हाइट मिसिंग है बट हमारे पास बेस तो है और एरिया भी आ चुका है, तो क्या हम हाइट फाइंड कर सकते हैं? यस, हम वो वाला फॉर्मूला जो बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है उसको यूज करके हम हाइट को भी फाइंड कर सकते हैं. सो व्हाट वी विल राइट नाउ, एरिया ऑफ triangle ABC equals to what? 10√3 मीटर स्क्वायर, जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है. अब एरिया का हम यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला रखेंगे. चाहे तो हम हीरोज भी रख सकते हैं बट हीरोज के थ्रू तो हमने ये आंसर निकाला है और हीरोज के थ्रू हाइट नहीं आती है क्योंकि हीरो फॉर्मूला में हाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. इट इज बेस्ड ऑन कंप्लीटली साइड्स. ठीक है, ये लिख सकते हैं हम. यस, हाफ. बेस क्या है हमारा? BC. मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर जिस साइड पर फॉल कर रहा है या मिल रहा है वो पर्टिकुलर साइड क्या कहलाती है? बेस. तो बेस हो गया BC एंड हाइट इज
AD जो हमें फाइंड करनी है वो मिसिंग है, ठीक है। सो हाफ इंटू 8 इंटू AD इक्वल्स टू 10√3 मीटर स्क्वायर। सो AD इक्वल्स टू व्हाट? 10√3 मल्टीप्लाई बाय 2/8। हम इसको कैंसिल कर देंगे। सो आंसर आएगा 5√3/2 मीटर। सो AD हमारे पास आ चुका है 5√3/2। उन्होंने पूछा था यहाँ हम ट्री जब प्लांट कर रहे हैं तो यहाँ और यहाँ के ट्री के बीच का डिस्टेंस जो अब हमारे पास कितना आ चुका है? 5√3/2। ये डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है। कैसे फाइंड किया है एक बार फिर से बताती हूँ। सबसे पहले हमने साइड्स गिवन थी, तो जो हीरो फॉर्मूला है उसको डायरेक्टली अप्लाई किया, स्मूथली वो लग गया। वो लगने से हमारे पास एरिया आ गया, यानी इस ट्रायंगुलर रीजन का हमारे पास एरिया आ गया। दिस एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट भी हो सकता है, क्योंकि दोनों एरिया किसी भी फॉर्मूले से निकालें बट एरिया तो एक ही होगा। सो हमने हाफ बेस इंटू हाइट इक्वल टू दैट पर्टिकुलर एरिया जो हमने फाइंड किया है, उसके थ्रू हमने जो हाइट मिसिंग थी वो फाइंड कर ली। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सो यू नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Question number 7 is the perimeter of an isosceles triangle is 32 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्वेश्चन में किस टाइप का ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। The ratio of equal sides to its base is 3:2. Find area. एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। क्लू दिया हुआ है रेशो, क्वेश्चन में क्लू दिया है रेशो एंड अनदर क्लू इज पेरीमीटर। पेरीमीटर जहां आए तो हमें क्लिक होता है कि सारी साइड्स का सम मिला के कितना दिया हुआ है? 32। तो वी कैन राइट, मान लीजिए 3 साइड है तो उनका सम कितना दिया हुआ है? 32। बट चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी साइड्स तीनों सेम नहीं होंगे, तीनों डिफरेंट नहीं होंगे, ठीक है। नाउ रेशो 3:2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x अज्यूम करके साइड्स आर, लेट द साइड्स आर 3x एंड 2x, ठीक है। तो अब हम तीनों साइड का सम करेंगे। लेट द साइड्स आर 3x एंड 2x। और एक नोटिस करने वाली चीज और है कि तीसरी साइड जो होगी वो भी 3x होगी, बिकॉज ट्रायंगल कैसा दिया हुआ है? आइसोसेलेस। एक साइड 3x है, एक 2x है, तीसरी ऑटोमेटिकली 3x होगी क्योंकि ट्रायंगल कैसा दिया हुआ है? आइसोसेलेस, ठीक है। सो पेरीमीटर को जोड़े, तीनों साइड्स को जोड़ के पेरीमीटर निकालेंगे। 3x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू 32 मीटर। 3 डिफरेंट साइड होती हैं तब पेरीमीटर बनती है, उसमें से 2 साइड्स जो है वो सेम है बिकॉज इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरी जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो कितना आया? 8x इक्वल्स टू 32, x इक्वल्स टू 32/8 विच इज 4 मीटर। अभी हमारे पास x आया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? साइड्स फाइंड करेंगे। सो नाउ साइड्स आर 3x मीन्स 3 × 4 12। जब एक 12 है तो दूसरी भी कितनी होगी? 12, क्योंकि आइसोसेलेस है। और तीसरी है 2x
विच इज 8। सारी यूनिट जो है वो सेम होंगी, काय में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में, सो यहाँ पर भी सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक है। अब हमारे पास साइड आ गई है, तो आप हीरो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड सॉल्व कर लेंगे। एस इज व्हाट, एस निकालेंगे तीनों साइड्स को जोड़ के और सॉल्व कर लेंगे। ट्वेल्व प्लस 12 सॉरी 8 अपॉन 2, एस आ गया है, तीनों साइड्स आ गई हैं, तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे जो मैं आपके वर्क के लिए छोड़ रही हूँ। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज very interesting and smart question. Prove that, I think it's question number 7. Prove that area of quadrilateral, अभी तक हमें सारे क्वेश्चन ट्रायंगल बेस्ड थे, अब यहाँ पर क्या दे दिया है, क्वाड्रिलेटरल। area of quadrilateral ABCD is 3 4 plus 3√3 मीटर स्क्वायर। एरिया प्रूफ करना है हमें। इफ AB equals to 5, BC equals to 5, CD equals to 6, and fourth is AD equals to again 6, and diagonal AC equal to 6 मीटर। यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, बट प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, ये जो दिया है। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया तो अभी हमने नहीं पढ़ा है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स का एरिया निकाल देंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल किससे मिलके बनता है, ट्रायंगल से मिलके, और उनके सम को हम जब करेंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। पहले हम डायग्राम बनाए जिससे आपको क्वेश्चन क्लियर हो। ABCD कैसा भी शेप हो सकता है, बट इट्स अ क्वाड्रिलेटरल। साइड्स दी हुई है, मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, 6 6 एंड 6। ये सब कुछ हमें गिवन है, पर हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। हम डायरेक्टली एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं निकालेंगे, हम पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। दो ट्रायंगल है तो दो ट्रायंगल के एरिया निकलेंगे, देन वी विल ऐड द टू एरियाज, तो हमें मिल जाएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। सेम प्रोसीजर, पहले एक ट्रायंगल पकड़ेंगे, इन ट्रायंगल ADC, साइड्स आर 6 6 6। अभी मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया डायरेक्ट होता है √3/4a²। आइदर यू कैन यूज दैट फॉर्मूला और हीरोज फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर हीरो फॉर्मूला ही लगाएंगे, बाकी आप चाहें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी लगा सकते हैं। तो हीरो फॉर्मूला से एस निकालिए, 18/2 मीन्स 9 एंड यूनिट इज मीटर, ठीक है। नाउ फॉर्मूला, एस इज 9, s minus a, 9 minus 6, 9 minus 6, 9 minus 6। Why all three are equal? क्योंकि साइड जो है वो सब इक्वल दी हुई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
तो सेम हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 9 को भी हम ब्रेक कर लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इस 9 को हमने ब्रेक किया, बाकी सारे 3 हमने लिख दिए। स्क्वायर रूट निकालने का हमेशा एक ही प्रोसीजर, पेयरिंग करिए, एक बाहर निकाल लीजिए, पेयरिंग करिए, एक स्क्वायर रूट के बाहर निकाल लीजिए। तो क्या आंसर आ गया 9√3। चूँकि ये एरिया है इसलिए स्क्वायर मीटर में जो भी यूनिट है उसके स्क्वायर में आएगा। तो हमारे पास ये वाले ट्रायंगल का एरिया आ गया। नाउ ट्रायंगल ABC, नाउ इसको हम दूसरे कलर से करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC साइड्स आर, क्या साइड है, एक 5 है एंड 6 है, ठीक है। सो एस निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर 5 + 5 + 6 अपॉन 2 मीन्स 16 अपॉन 2 8 मीटर, ठीक है। एस आ गया है तो हीरो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू फॉर्मूला वैल्यूज पुट करेंगे 8 माइनस a इज व्हाट 5, 8 माइनस 5 एंड 8 माइनस 6, ठीक है। 8 ये कितना आ जाएगा 3 एंड 2। 8 को भी फैक्टराइज कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। सेम प्रोसीजर, पेयरिंग, और ये भी 2 2 है, सारा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, एक 2 मिलेगा हमें, एक और 2 मिलेगा और एक 3 मिलेगा, विच इज 12 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास 2 एरिया आ गए। एक ट्रायंगल ABC का एरिया 12 मीटर स्क्वायर आ चुका है और एक ट्रायंगल का एरिया 9√3 मीटर स्क्वायर आ चुका है। अब हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे। कैसे लिखेंगे, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, शैल आई रब दिस, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या था हमारा क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज मेड अप बाय 2 ट्रायंगल। कौन कौन सा, ट्रायंगल ADC प्लस ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरिया। एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और वो दोनों वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी है, 9√3 मीटर स्क्वायर प्लस 12 मीटर स्क्वायर मीन्स 9√3 प्लस 12। इसमें कुछ कॉमन है, 9 भी 3 की टेबल में है, 3 भी 3 की टेबल में है, तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस 4। देखिए प्रूफ कर दिया हमने। प्रूफ्ड। दे सेड दैट कि एरिया निकालिए क्वाड्रिलेटरल का, जिसके कुछ क्लूज हमें दिए हुए थे। हमने एरिया निकालने के लिए पहले हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करके ट्रायंगल के एरियाज निकाले, फिर दोनों ट्रायंगल के एरिया को हमने ज्वाइन कर दिया, ऐड कर दिया, तो उससे हमारा पूरा क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। यस, जब हमने उनको ऐड किया तो कुछ वहाँ पर कॉमन था, 9 भी 3 की टेबल में है, 12 भी 3 की टेबल में है, तो उसको हमने बाहर कॉमन निकाल दिया और हमें जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। सो स्टूडेंट्स, थोड़े ये जो क्वेश्चन हमने किए उसके थ्रू आपको क्लियर होगा कि हीरो फॉर्मूला का यूज़ कितना है और कितने अलग अलग तरीके से वी कैन यूज़ दिस। सो अभी हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब तक आप इसे नोट कर लें।